कहानी मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूं, जिसके पापा भी वकील होते हैं और वो लड़की भी वकील बनना चाहती थी। वकील की जितनी भी पढ़ाई रहता है वो पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। उसके बाद वो जज बनना चाहती थी। उसका सपना रहता है कि मैं जज बनूंगी और लोगों की सेवा करूंगी, लोगों के साथ में रहूंगी। इसके लिए वो अपने घर से 600 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती है और अच्छे से पढ़ाई भी करती है। लेकिन जब राखी का दिन आता है 9 अगस्त को, उससे 2 दिन पहले वो लड़की अपने घर के लिए वापस लौट रही होती है। घर वाले भी खुश होते हैं, लड़की भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, अपने घर पे बात भी करती है आने के टाइम में। लेकिन ट्रेन में से ही वो लड़की कहाँ गायब हो जाती है, कहाँ चली जाती है, कभी किसी को पता ही नहीं चलता। आज 5-6 दिन बीत गया है। ये बात 7 अगस्त की है। आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 15 अगस्त के दिन है। अभी 6-7 दिन हो गया है, अभी वो लड़की नहीं मिली है। तो चलिए पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। आखिर पुलिस ने कहां कहां तक छानबीन किया है, आखिर वो लड़की कैसे ट्रेन में बैठी और कहां तक आई थी, उसके बाद वो गायब हो गई और पुलिस को अभी तक क्या क्या सबूत मिले हैं। तो पूरी घटना को इस कहानी के माध्यम से बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना शुरू होता है मध्य प्रदेश की कटनी से। कटनी में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम अर्चना तिवारी होता है और उसके पापा भी वकील होते हैं। लड़की का सपना रहता है कि मैं पढ़ लिख कर और ज़्यादा पढ़ाई करके, वकील तो पहले ही बन चुकी रहती है, लेकिन अब उसका सपना रहता है कि जज बनूंगी। जो जज बनने के लिए और भी ज़्यादा एग्जाम दिए जाते हैं, तो वो वहाँ से इंदौर शिफ्ट हो जाती है। उसके घर वाले उसका एडमिशन इंदौर में करा देते हैं। वहाँ वो एक हॉस्टल में रहा करती थी, जिसका फोटो आप लोग देख सकते हैं। उस होटल में वो रहा करती थी और पढ़ाई किया करती थी। सब चीज़ अच्छे से चल रहा होता है। तभी अचानक 9 अगस्त आ जाता है, यानी कि 9 अगस्त आने वाला रहता है रक्षाबंधन। राखी के दिन पर वो अपने घर आने के लिए टिकट निकालती है। जो रिजर्वेशन रहता है, जो 7 अगस्त को इंदौर टू कटनी का जो ये सफ़र रहता है वो 600 किलोमीटर का रहता है। वो निकलती है वहाँ से शाम के टाइम में, क्योंकि उसका ट्रेन 4:10 पर रहता है इंदौर से कटनी के लिए। और कटनी सुबह 6:30 या 7 बजे के बीच में पहुँचने वाली थी। उसके बाद वो निकलती है तो देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा में उसका साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो अपने दोस्तों से बात भी कर रही है, वहाँ पे जो कलीग होते हैं जो हॉस्टल में, उनसे बात करके वो निकलती है और ऑटो से बुक करके वो रेलवे स्टेशन पहुंचती है। और रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वो ट्रेन में बैठ जाती है। जो ट्रेन में उसका सीट रहता है वो सेकंड एसी में 3rd नंबर सीट रहता है। और जो ट्रेन का नंबर होता है वो होता है 18,233। जो ट्रेन का नाम रहता है वो नर्मदा एक्सप्रेस रहता है, जो इंदौर से चल के बिलासपुर जाने वाली थी। और कटनी में इस अर्चना तिवारी को, लड़की को, उतरना रहता है सुबह के 6:30 या 7 बजे। जैसे अर्चना उसमें बैठ जाती है, 4:10 पर शाम को ट्रेन वहाँ से चलने लगती है। और उसके कुछ मिनटों के बाद, 1-2 घंटे के बाद, अर्चना अपने चाची से बात करती है। चाची से बात करने के बाद अर्चना लास्ट टाइम में 10 बजे के टाइम में अपने घर वालों से भी बात करती है। और बात करने के बाद अब फ़ोन कट जाता है। घर वाले भी अब टेंशन फ्री हो जाते हैं कि चलो अर्चना बैठ गई। अर्चना भी अब सोने की तैयारी करने लगती है। उधर घर वाले बोल के रखे होते हैं कि हम लोग सुबह कटनी रेलवे स्टेशन आ जाएंगे, तुमको वहां से पिकअप कर लेंगे रेलवे स्टेशन से ही। अब रात को 10 बजे तो फोन कट जाता है घर वालों का। ट्रेन चल रही होती है, ट्रेन भोपाल भी पार कर देती है। लेकिन जैसे सुबह के 6:30 बजे, 7 बजे वो ट्रेन कटनी रेलवे स्टेशन पे आती है, तो आने से पहले ट्रेन ये बता देती है, जगह जगह पर मतलब लगे रहते हैं बड़ा बड़ा बोर्ड जिसमें लिखा रहता है कि सेकेंड स्लीपर, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी इस जगह पर रुकेगा। तो घर वाले पहले से ही उस जगह पे आके रुके रहते हैं। लेकिन जैसे ट्रेन रुकता है, रुकने का कुछ टाइम वो लोग बाहर इंतजार करते हैं कि अर्चना शायद बाहर निकल के आ जाए। 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है, लेकिन अर्चना बाहर नहीं निकलती है। अब घर वाले जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं, उस जगह को देखते हैं, अभी जाके ही देख रहे होते, तब तक ट्रेन चलने का हार्न बजाती है। घर वाले जल्दी जल्दी उतर जाते हैं। उनको लगता है कि अर्चना आखिर में गई तो गई कहाँ। और ट्रेन में कुछ टाइम
रुका रहता तो शायद घर वाले खोज लेते, क्योंकि वो पहले तो ट्रेन के अंदर नहीं जाते हैं कि शायद अर्चना बाहर निकल के आएगी, लेकिन यहाँ तो अर्चना बाहर आती ही नहीं है। उसके बाद वो लोग अपने कलीग को, जो अपने रिश्तेदार रहते हैं, उनको फ़ोन करते हैं और वहाँ से दूसरा जो स्टेशन कुछ दूर पे आने वाला रहता है उसका नाम उमरिया होता है, और रिश्तेदारों लोग को बोलते हैं कि थोड़ा जाके देखिए कि अर्चना सो गई है क्या। हम लोग घुसे तो वो अंदर नहीं थी और वो बाहर निकल के आए भी नहीं। अब जो रिश्तेदार रहते हैं वो पहले ही उमरिया रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, और जाने के बाद जैसे उसके सीट नंबर पे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे उसका सामान तो पड़ा हुआ है, लेकिन अर्चना गायब है। अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे वो लोग पूछते हैं कि यहाँ पे जो लड़की बैठी थी वो कहाँ चली गई। तो वहाँ के आजू बाजू के लोग कहते हैं वो तो रात को यहीं पे बैठी थी और लगभग बाद में वो सो गई, हम लोग भी सो गए। उसके बाद हम लोग सुबह से उसको अभी तक नहीं देखा। अब घर वाले और वो जो रिश्तेदार रहते हैं सब कोई परेशान हो जाता है, लेकिन उसी टाइम में एक आदमी कहता है कि मैं रात को एक बार उठा था और वॉशरूम की तरफ से आ रहा था तो लड़की उधर जा रही थी, तो शायद दोनों लोग टकराए थे। बस लास्ट ये बात दूसरा आदमी जो बैठा रहता है वो बताता है। अब घर वाले सब कोई परेशान हो जाते हैं कि आखिर में गई तो गई कहाँ, ट्रेन में सामान है। उसके बाद वहीं जीपीआर जो रेलवे का पुलिस होता है, पुलिस स्टेशन होता है, उसमें जाके कंप्लेन लिखाया जाता है कि एक लड़की है जिसका नाम अर्चना है, जो इंदौर से चली थी और यहाँ तक आने पर बात हुआ था, और अभी उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा था। जब सुबह में मेरे घर वाले फ़ोन किए थे तो उनको लगा चलो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, लेकिन वो उतरेगी तो। अब इधर पुलिस जांच करती है। सबसे पहले जो सीसीटीवी कैमरा रहता है जहाँ जहाँ से वो चढ़ी थी वो सब बात करती है, और उसके बाद उस लड़की का कॉल डिटेल निकालती है। तो कॉल डिटेल निकालने के बाद जो जीपीआर वाले देखते हैं, जो पुलिस स्टेशन होते हैं, जो मतलब रेलवे पुलिस होती है, वो लोग देखते हैं कि 2:59 पे उस लड़की का मोबाइल मतलब बंद हुआ है। यानी कि 3 बजे आधा तो मतलब सफ़र तो पूरी कर ली थी, 7 बजे उसको बस अब उतरना ही था, लेकिन 3 बजे अचानक कैसे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और जो बताया रहता है कि मैं उस लड़की को देखा था कि रात को मैं जब बाथरूम जा रहा था उसके कुछ टाइम बाद ही नर्मदा नदी भी पड़ता है। तो पुलिस का पहला पहलू ये रहता है कि शायद वो लड़की का मतलब ये तो नहीं है कि वो उठी थी और खिड़की पास मतलब दरवाजे के पास में गई, हवा लेने के लिए दरवाजा खोला होगा और सामने नर्मदा नदी होगी तो शायद नदी में गिर गई होगी। उसके बाद तुरंत लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया जाता है और लोकल पुलिस को तुरंत रेस्क्यू टीम को उसमें पानी में गोताखोरों को उतारा जाता है। और मालूम है कि अभी मानसून भी चल रहा है और बारिश का टाइम है, तो नदी भी उफान में चल रही है और रेस्क्यू चालू कर दिया जाता है। हर जगह खोजा जाता है, लेकिन अर्चना का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब दूसरा पहलू ये रहता है कि अर्चना ने अपनी जान तो नहीं दे दिया, मतलब कूद के नदी में, तो ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बारे में पता लगाया जाता है। वहाँ पे जो लड़कियाँ काम रहती है, पढ़ाई करती थी, उनसे भी बात किया जाता है, घर वालों से बात किया जाता है। तो घर वाले पहले ही कह देते हैं कि हमारी जो बेटी है कोई भी बात हम लोग से छुपाती नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको दोस्तों से पूछा जाता है या उसका मोबाइल भी खंगाला जाता है, जितने भी नंबर पर बात हुआ रहता है, लेकिन कुछ ऐसा खास नंबर सामने पुलिस को नहीं आती है। अब तीसरा पहलू ये रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी ने अर्चना को किडनैप कर लिया हो, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन से भी किडनैपिंग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो सकता है, वो भी रात के अंधेरे में। ये भी तो नहीं है कि चलो वहाँ पर लोग नहीं थे और ये जो अर्चना है छोटी बच्ची थी। फिर भी तीसरा पहलू ये भी देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस का शक है कि अब कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ऑलरेडी उसकी अच्छे से खोज खबर हो रही है। अब इस पुलिस सारी टीम जुट गई है। अब इसमें भोपाल पुलिस, इंदौर पुलिस और जीपीआर मतलब रेलवे पुलिस भी जुटी हुई है, और अर्चना की हर जगह ढूंढा जा रहा है। चाहे रेलवे स्टेशन हो गया, कौन कौन वहाँ पे बैठा था, कैसे अर्चना के लास्ट में कौन देखा था, सबका पता लगाया जा रहा है। लेकिन अभी तक मतलब आज मैं जब कहानी सुना हूँ 15 लगभग 1-2 दिन पहले की बात है, 13 तारीख को, मतलब 5-6 दिन से अर्चना का कोई भी खोज खबर नहीं है। तब देखिए अर्चना आखिर में गई तो गई कहाँ, कहाँ गायब हो गई ट्रेन से। और अपने घर पे ही 10 बजे वो बात की है, 3 बजे 2:59 पर उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। तो पुलिस बहुत अच्छे तरीके से, हर पुलिस जो भोपाल हो गई, इंदौर पुलिस हो गई, रेलवे पुलिस हो गई, अच्छे से जांच कर रही है और बहुत जल्द अर्चना मिल जाए, मैं भी यही दुआ करता हूँ। और अपने घर वालों के साथ में रहे। अब अर्चना कहाँ होगी, किस हाल में होगी, ये तो पता नहीं है, लेकिन रहस्यमय तरीके से अर्चना ट्रेन से आखिर कैसे गायब हो गई, तो देखिए इसमें पुलिस ढूंढ रही है और बहुत जल्द अर्चना को सही सलामत ढूंढ भी लेगी। बस मेरा यही दुआ है अपने माँ बाप के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, फिर वो
खुश रहे। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है इस कहानी के माध्यम से। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।